स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम क्लास +1 कॉमर्स BST का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ में बेटा क्या आता है कि पब्लिक, मैं पहले ही बता चुका, पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर होता है हमारा, जिसको चलाने वाली एक गवर्नमेंट होती है, मतलब पूरा अधिकार एक गवर्नमेंट का होता है। अब उसके कुछ फॉर्म्स हैं, उसके अंदर क्या क्या आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहले आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। बेटा डिपार्टमेंट क्या होते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे भाई रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और इंडियन पोस्ट हो गया, ठीक है, दूरदर्शन हो गया, टेलीफोन सर्विसेज हो गई, मतलब ये क्या है, रेडियो, इंडियन रेडियो हो गया। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, जिसको चलाने वाला कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो ये एक डिपार्टमेंट है मान लीजिए, ठीक है, इस पर पूरे पर अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का, लेकिन इसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति, इसको चलाने वाला मेन व्यक्ति कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। कौन होता है बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर कह सकते हैं चीफ मिनिस्ट्री। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है, इसको जो चला रहा है, मेन जो हेड होता है इसका, इस डिपार्टमेंट का, वो क्या कहलाता है, CEO, ठीक है। इस CEO को अपॉइंट कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे टेलीफोन सर्विस डिपार्टमेंट हो, चाहे इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो, चाहे दूरदर्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर हमारा रेडियो डिपार्टमेंट हो, सारे इंडियन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इन पर कंट्रोल किसका होता है, इस पूरे डिपार्टमेंट पर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। लेकिन इस डिपार्टमेंट को चलाता कौन है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर कहेंगे चीफ मिनिस्ट्री चलाता है इसको। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इस CEO को अपॉइंट कौन करता है बेटा, इस CEO को अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ही करती है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है इस पर। तो कहने का मतलब बेटा यही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो होते हैं जो एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे जो डिफेंस जो डिपार्टमेंट हो, हमारा जो रेलवे डिपार्टमेंट है, इनको चलाता कौन है, गवर्नमेंट ही चलाती है। ये बात समझ में, कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है इस पर। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला जो फीचर आता है बेटा वो आता है फॉर्मेशन मतलब चलाना। इस डिपार्टमेंट को चलाता कौन है, फॉर्मेशन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन इसमें काम करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चीफ मिनिस्ट्री इसको हैंडल करता है। चीफ मिनिस्ट्री या तो हैंडल करेगा या फिर CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको हैंडल करता है। लेकिन ये फॉर्मेशन चलाता कौन है, सारी देखभाल कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। चलिए ओनरशिप, इन डिपार्टमेंट्स के जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, वो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो स्टेट की गवर्नमेंट हो। तो ओनरशिप, इस डिपार्टमेंट का जो मालिक होता है बेटा वो भी गवर्नमेंट होती है, ये बात ध्यान रखना। मैनेजमेंट, इस डिपार्टमेंट को मैनेज कौन करता है, CEO करता है। और CEO किसके अंडर काम करता है, गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। तो मैनेज, इन डिपार्टमेंट्स को जो मैनेज करता है, जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है बेटा, मैनेज करने का। मैनेज कौन करता है, चीफ मिनिस्ट्री करेगा या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको मैनेज करता है। फाइनेंसिंग, देखो इन डिपार्टमेंट्स को जो फाइनेंस, पैसा, बजट कौन पास करता है, गवर्नमेंट करती है। क्यों, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ही यहाँ पर इस डिपार्टमेंट्स को चलाती है कि भाई डिपार्टमेंट में कितने पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर CEO का काम नहीं है, यहाँ पर जितने भी पैसे का लेन देन का काम होगा सारा गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट की हेडक होती है यहाँ पर। अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पर इन CEO की जितने भी काम करने वाले मेंबर्स होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं डिपार्टमेंट में काम करने वाले, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि इस CEO को अपॉइंट किसने करा, गवर्नमेंट ने। यानी कि इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट करती है उनको अपॉइंट। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, 5 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या क्या फ़ायदे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। इसको चलाना बेटा ईजी होता है, ईजी फॉर्मेशन, इसको चलाना ईजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हेडक कुछ नहीं होती, गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि हमारी टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो भी कुछ टेंशन होगी वो गवर्नमेंट की होगी, यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से रहते हैं हम।
यहाँ पे हमारी कोई भी टेंशन नहीं होती है। कंट्रोल इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव कंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि बेटे यहाँ पर जो भी कंट्रोल होगा किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। कोई यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं जजमेंट या अपना डिसीजन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर किसी के डिसीजन को माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि सारा डिसीजन कौन लेगा बेटा? गवर्नमेंट लेगी डिसीजन यहाँ पर। तो कंट्रोल भी इफेक्टिव होते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही व्यक्ति कंट्रोल करने वाला होता है। यहाँ पर कोई 10 व्यक्ति कंट्रोल नहीं है कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। देखो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो सारी इनकम किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास ही जाएगी। तो इससे गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। चाहे फिर वो रेलवे डिपार्टमेंट से हो, चाहे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से हो, चाहे दूरदर्शन डिपार्टमेंट से हो, चाहे टेलीविज़न डिपार्टमेंट से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो गवर्नमेंट की इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। देखो एक बात बताओ, गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट अपनी ही टैक्स इनकम पर टैक्स थोड़ी पे करे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट की इनकम है उस पर टैक्स लगेगा तो टैक्स भी किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट की इनकम पर टैक्स बेटा कम होता है। ये बात समझना, गवर्नमेंट की इनकम पर टैक्स कम होता है, क्योंकि देखो अगर टैक्स लगता भी है तो गवर्नमेंट का टैक्स गवर्नमेंट के पास ही जाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट किसके? गवर्नमेंट के है। तो इस डिपार्टमेंट से जो भी इनकम होगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। इस डिपार्टमेंट की इनकम से जो भी टैक्स बनेगा वो भी किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और फिर है ना गवर्नमेंट की इनकम पर बेटा टैक्स भी कम लगता है, ये ध्यान रखना। तो इससे टैक्स का बर्डन भी हमारा खत्म हो जाता है। तो बेटा आज के लिए आपको इतना ही करना है। इसके आपको फेयर नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं, करना है, आपको लिखना है, पढ़ना है, समझना है अच्छे से। तो बेटा ये आगे के टॉपिक फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बेटा आपको ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है और फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखना है। ठीक है, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।